आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो न सिर्फ आंध्र प्रदेश की बल्कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के लिए भी बेहद अहम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पोलावरम परियोजना की। क्या ये परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए वरदान साबित होगी या फिर आदिवासियों के लिए मुसीबत? 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। आखिर क्या है इस मीटिंग का मकसद और छत्तीसगढ़ की क्या है आपत्तियां? चलिए इस वीडियो में सारी सच्चाई जानते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं या इस मुद्दे को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर बन रही एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है। ये आंध्र प्रदेश के एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिलों में बन रही है। इनका मकसद है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल सुविधा को बढ़ावा देना। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों में चिंता बढ़ रही है, खासकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में, जहां लोग डर रहे हैं कि उनके गांव डूब जाएंगे और उनकी जिंदगी उजड़ जाएगी। आज हम इस परियोजना को छत्तीसगढ़ के नजरिए से समझेंगे। हम बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, छत्तीसगढ़ की आपत्तियां क्या है और 28 मई की मीटिंग से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर पोलावरम परियोजना क्या है? पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पोलावरम मंडल के रामय्यापेटा गांव के पास गोदावरी नदी पर बन रही है। ये परियोजना कोब्बूर राजमुंदरी सड़क सह रेल पुल से 34 किलोमीटर ऊपर और सर आर्थर कॉटन बैराज से 42 किलोमीटर ऊपर बन रही है। गोदावरी नदी यहां पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई 4,36,825 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा देना, जल विद्युत 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन, 611 गांवों में 28.50 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराना, पानी का स्थानांतरण, पानी को कृष्णा नदी बेसिन में मोड़ना। ये आंकड़े देखकर लगता है कि ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ा विकास लाएगा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई गांवों पर संकट मंडरा रहा है। क्या है छत्तीसगढ़ की आपत्तियां? छत्तीसगढ़ के लिए पोलावरम प्रोजेक्ट एक बड़ा विवाद बन चुका है। आइए समझते हैं कि छत्तीसगढ़ की मुख्य आपत्तियां क्या है। जल डूब का खतरा। छत्तीसगढ़ का कहना है कि इस बांध की वजह से उसके कई गांव डूब जाएंगे, खासकर आदिवासी इलाकों में जैसे कि मलकानगिरी के पास, जहां हजारों परिवारों का विस्थापन हो सकता है। इस प्रोजेक्ट से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ओडिशा के 122 गांव और छत्तीसगढ़ के कई गांव डूबने के कगार पर है। लोग अपनी जमीन, घर और संस्कृति खोने के डर में जी रहे हैं। बांध बनने से न सिर्फ गांव डूबेंगे बल्कि जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता पर भी बुरा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है। छत्तीसगढ़ का कहना है कि बांध की ऊंचाई को 150 फीट तक सीमित करना चाहिए ताकि डूब का खतरा कम हो। ये मांग पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव में भी उठाई गई थी। 28 मई को होने वाली बैठक इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे पर 4 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में जल संसाधन मंत्रियों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद है जल डूब और विस्थापन का समाधान, गांव के डूबने और आदिवासियों के पुनर्वास के लिए ठोस योजनाएं बनाना, अंतर्राज्यीय सहमति, चारों राज्यों के बीच मतभेद दूर करके एक साझा रास्ता निकालना, प्रोजेक्ट में तेजी। पोलावरम प्रोजेक्ट के काम को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इस बैठक से रुके हुए काम में तेजी आ सकती है। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग को उम्मीद है कि पीएम मोदी की मध्यस्थता से इस गतिरोध का कोई हल निकलेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ के लिए इसका क्या मतलब है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रखते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट अगर बिना सोच विचार के लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ के कई गांव और हजारों परिवार बेघर हो सकते हैं। मलकानगिरी जैसे इलाकों में लोग पहले से ही डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ
अगर इस प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान रखा जाए तो शायद एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसमें विकास भी हो और आदिवासियों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। मिसाल के तौर पर बांध की ऊंचाई कम करने या पुनर्वास के लिए बेहतर नीतियां बनाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। पोलावरम परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए एक जटिल मुद्दा है। ये विकास का मौका हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी कम नहीं हैं। 28 मई की बैठक से हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ सुनी जाएगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब इस मुद्दे पर जागरूक रहें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या पोलावरम प्रोजेक्ट को पूरी तरह रोक देना चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखकर इसे आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट मिले। नमस्कार।